नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यदि आप कोई मंत्र साधना, जाप इत्यादि कर रहे हैं तो आपको उसमें स्थान परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी को इस वीडियो को सुनकर अच्छा लगे या आपको लगे कि वीडियो आपको नॉलेज दे रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार बहुत सारी वीडियोस में हम एक चीज कहते हैं कि जब आप कोई साधना करें तो आपको स्थान में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है और साइंटिफिक इसका क्या रीजन है और स्पिरिचुअली इसका रीजन क्या है, हम दोनों आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो से। मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हैं, बात करते हैं, मान लीजिए आप बगलामुखी साधना कर रहे हैं। आप कोई भी साधना का जिक्र इसमें कर सकते हैं, भोले शंकर, विष्णु भगवान, माँ तारा, माँ दुर्गा, कोई भी, लेकिन हम बगलामुखी माँ को लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए आपने निश्चय किया कि दीक्षा ली, निश्चय किया और संकल्प किया कि मैं 21 दिन का अनुष्ठान करूंगा और इतनी माला करूंगा, 21 दिन 21 माला का अनुष्ठान करूंगा। तो आप जिस स्थान पे माता की चौकी लगाते हैं, आप माता की मूर्ति स्थापित करते हैं, यंत्र स्थापित करते हैं, या फिर आप जो है अपने घर में ही, घर के मंदिर में ही जब आप ये साधना शुरू करते हैं तो क्या रहता है कि जहां आप जो साधना कर रहे होते हैं वहां आप जब वो साधना करते हैं तो उस मंत्र जाप के प्रभाव से एक विशेष ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है और उस ऊर्जा का संबंध स्पेशली उस आसन से, उस माला से और उस स्थान से हो जाता है। धीरे धीरे वो ऊर्जा क्रिएट होती है, धीरे धीरे बनती है। जो आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप चांटिंग करते हैं, जैसे आप माँ बगलामुखी के जो हलीम बीज मंत्र है, मान लो आप उसका कर रहे हैं, तो जैसे आप बोलेंगे हलीम हलीम हलीम, इस तरह से जब आप करेंगे तो एक विशेष ऊर्जा वहां पे जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब मान लो आपने वो स्थान चेंज कर दिया, आज आपने पूजा स्थान पे किया, फिर आप कल बेडरूम में कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप हॉल में कर रहे हैं या किसी और स्थान पे कर रहे हैं, तो क्या है कि जो ऊर्जा पूजा स्थान पे जाप करके आपने बनाई, हालांकि देखिए वो आपको नजर नहीं आ रही है, आपने तो खाली जाप किया, आपने जो पूजा पद्धति बताई थी वो आपने पूरी की, चाहे वो आपने पीताम्बरा परिवार से पूजा पद्धति ली थी या कहीं और से, वो आपने पूरी की। अब नेक्स्ट डे आप बेडरूम में कर रहे हैं तो जो 21 माला का जप जो आपने जहां काउंट किया वहां ऊर्जा क्रिएट हुई, आपको नहीं दिखाई दी मगर वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है बनी। उसके बाद आपने बेडरूम में किया नेक्स्ट डे, और तो नेक्स्ट डे बेडरूम में वो ऊर्जा बनी, फिर आपने हॉल में किया तो फिर हॉल में वो ऊर्जा बनी। अब मान के चल लीजिए आपने घर में किया और नेक्स्ट डे आप कहीं बाहर चले गए तो कहीं और पे जाके आपने किया या किसी होटल रूम में आपने किया, तो वो जो ऊर्जा है डिवाइड हो गई। ऊर्जा डिवाइड होने से क्या हुआ कि आपको उसका फल नहीं मिला या बहुत कम मिला। इसलिए हम कहते हैं कि जिस स्थान पे जब आप एक बार साधना शुरू कर दें उसी स्थान पे आप वो साधना संपन्न करें, हवन होने तक या कन्या पूजन तक आपको उसी स्थान पे वो करना चाहिए और जितने दिन का संकल्प है उतने दिन ही आपको करना चाहिए। अब साइंटिफिक रीजन हम आपको इसका बताते हैं। मान लीजिए आप पूजा स्थान पे पहले दिन साधना कर रहे हैं तो वहां एक रिंग बन जाता है, एक पावर का एक रिंग बन जाता है। देखिए शब्दों का ही माया जाल है, शब्दों की ही एक पावर है। शब्द जब उत्पन्न होते हैं तो वही हिट करते हैं सामने वाले को। मान लीजिए आपने किसी को गाली दी या तू कहा तो वो उसके मन को हिट करेगा और उसके मन में द्वेष, ग्लानि, क्रोध उत्पन्न होगा, ठीक है। और अगर वैसे ही आपने जब कुछ अच्छा बोला किसी के लिए तो उसके मन में प्रेम, आकर्षण, आपके लिए अच्छा भाव उत्पन्न होगा। उसी तरह से जब आपने मंत्र कोई जाप किया तो उस देवता के लिए जो आपकी डिवोशन थी, मान लीजिए माँ बगलामुखी के लिए जो आपकी डिवोशन थी, वो उस स्थान पे जनरेट हुई, क्रिएट हुई और वहां पे एक रिंग बन गया, एक पावर का एक रिंग बन गया। वो आपको खुली आंखों से नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप ध्यान में अच्छे हो जाएंगे, ध्यान अच्छे से कर लेंगे तो वो पावर ऑफ रिंग आपको नजर वहां पे आता है और एक सुरक्षा घेरा वहां पे निर्मित होना शुरू होता है। वो एनर्जी ही रहती है, जो भी शब्द हम
अपने मुख से बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा, साइंस ये कहती है कि जो भी शब्द हम कहते हैं वो इस ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अगर आपने हल्का सा मंत्र बोला, मान लीजिए आपने हलीम बोला, तो उसकी जो ऊर्जा है वो क्रिएट होगी और वो एक गोल रिंग आपके पास बनाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपने फिर बोला, फिर बनाएगी। जिस तरह से मान लीजिए आपने एक बीज लिया, किसी पौधे का एक बीज लिया, वो आपने मान लीजिए कोई बीज लिया किसी पौधे का, उसको आपने जमीन में लगा दिया, वहीं से वो पोषण लेगा, ठीक है। फिर उसमें अंकुर आएगा, फूटेगा वो, फिर एक छोटा सा पौधा उत्पन्न होगा, फिर और अंकुर आएगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, फिर वो एक पेड़ बन जाएगा, उससे बड़ा पेड़ बन जाएगा, फल फूल पौधे पे लगेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेड़ होगा। ठीक इसी तरह से साधना है। साधना का जब बीज आप में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है तो उसमें स्थान का महत्व रहता है। अब मान लीजिए बीज को अगर हमने कहीं एक बार जमीन में डाला, नेक्स्ट डे वहां से उखाड़ा और कहीं और डाल दिया, फिर वहां से उखाड़ा फिर कहीं और डाल दिया, तो क्या होगा, या तो बीज खराब हो जाएगा या बीज में ठीक से अंकुर नहीं आ पाएगा, मतलब फायदा नहीं होगा, वो पेड़ ठीक से नहीं बन पाएगा या बनेगा ही नहीं। तो साधना भी आपके अंदर एक बीज उत्पन्न करता है, वो शक्ति बीज रहता है, पावर बीज रहता है वो, और वो आपका जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो आपके अंदर खींचता है। लेकिन जब आपने आध्यात्मिक ऊर्जा को ही बार बार स्थान चेंज कर दिया आपने, तो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है कभी इधर रह गई, कभी उधर रह गई, कभी घर पे रहेगी, कभी होटल रूम में चलेगी, कभी मान लो आप एक घर में ही अलग अलग स्थान पे कर रहे हैं तो वो अलग अलग स्थान पे जो है डिवाइड हो गई। अब आप बताइए उसका फायदा क्या हुआ, नहीं हुआ ना उसका फायदा। तो कहते हैं कि जब भी आप साधना करें तो एक ही स्थान पे रह करके आपको करनी चाहिए और उस स्थान को चेंज नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी की ऐसी मजबूरी है कि वो जो साधना कर रहा है, अगर वो साधना कर रहा है लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको स्थान चेंज करना ही है, तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी है, फिर तो इस तरह से वो साधना कर ही नहीं पाया। तो इसके लिए एक आता है तावीज, जिससे यानी कि कवच, जिससे जो आपका जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी डिवाइड नहीं हो पाती है। इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन दोष से मुक्ति कवच। और वो कवच यदि आपने अपने गुरु से मंगा करके अगर आपने पहना है तो निश्चित ही आपको स्थान परिवर्तन का दोष नहीं लगेगा। दोष इन दी सेंस के जो आपकी ऊर्जा है वो डिवाइड नहीं होगी, लेकिन आपको जो स्थान परिवर्तन दोष निवारण कवच आपको पहनना ही फिर पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बेटर तरीका रहेगा कि आप जब भी साधना करें तब आप डिसाइड कर लें कि हाँ, मैं मान लीजिए कम से कम 11 दिन की साधना करूंगा, लेकिन 11 दिन तक मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन साधना के समय, जिस समय पे मैं साधना कर रहा हूं उस समय मैं वापस लौट आऊंगा और सेम स्थान पर यानी सेम प्लेस पर मैं ये साधना करूंगा, ताकि जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है बनी रहे और आपको आपकी साधना का पूर्ण फल मिले। नहीं तो मान लीजिए आप कभी यहाँ कभी वहां कभी कहाँ साधना कर रहे हैं तो फिर उस साधना का फायदा नहीं हो पाता है। अपना आसन कभी किसी को शेयरिंग के लिए नहीं दें, अपनी माला किसी को शेयरिंग के लिए नहीं दें, आप अपना यंत्र किसी को शेयरिंग के लिए नहीं दें। आप 3 चीजें किसी को मत दीजिए कभी भी। देखिए, हालांकि पीताम्बरा परिवार से जो सामग्री आपको जाती है, मूर्ति जाती है, तो उस मूर्ति का पूजन कोई भी कर सकता है, वो प्राण प्रतिष्ठित रहती है, उसका पूजन कोई भी कर सकता है। बट जो सिद्धासन है वो सिर्फ आपके नाम से है, जो माला है वो सिर्फ आपकी है, जो यंत्र है सिर्फ आपका है, उसका पूजन सिर्फ आपको ही करना है और उसी माला से जप सिर्फ आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कई बार ये देखा गया है कि एक माला घर में होती है और परिवार के सभी सदस्य उसी पे ही जाप कर रहे हैं। ये एक और विशेष बात रहती है कि जिस माला पे एक व्यक्ति जाप कर रहा है, वो मान लीजिए किसी और मंत्र का कर रहा है, उनकी मदर आ रही हैं, वो किसी और मंत्र का जाप उस माला पे कर रही हैं, पिताजी किसी और मंत्र का जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी माला, अपना गौमुखी, अपना आसन और अपना यंत्र, इसको शेयर ना कीजिए आप, बाकी चीजें आप शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि आसन पे एक आपका ऑरा भी बनता है। जो मंत्र जाप आप अपने आसन पे बैठ के कर रहे हैं, वो आसन उसी मंत्र को लेकर के सिद्ध हो रहा है। तो अगर कोई दूसरा करेगा तो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, वो पड़ेगा। बेशक वो आपके चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, माला आसन कोई महंगा इतना तो होता नहीं है, आप मंगा सकते हैं और अपना अलग से रख सकते हैं। दूसरी बात, कई बार लोगों की दीक्षा होती है और फिर वो कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की माँ बगलामुखी साधना की दीक्षा हुई, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास रुद्राक्ष माला है, तो क्या हम रुद्राक्ष माला पे जप कर लें? नहीं, क्योंकि जैसे हर इंसान अलग अलग, तो उसकी पसंद अलग अलग, तो उसी तरह से जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनकी भी पसंद अलग अलग है। उनका जो पसंद की जो वस्तुएं हैं, जैसे माँ पीताम्बरा है, उनको पीली वस्तुएं पसंद हैं, तो उनका जो जाप है या तो वो पीली हकीक की माला पे होता है या सिद्ध हल्दी माला पे होता है। उनका आसन जो रहता है पीला सिद्ध आसन रहता है। इसी तरह से इनका जो भी चीजें रहेंगी वो पीली ही रहेंगी, और जो माँ दुर्गा की रहेंगी वो लाल रहेंगी। माँ काली की काली भी हो सकती हैं या फिर लाल भी हो सकती हैं। भोले शंकर का आपको पता ही है, विष्णु जी का भी आपको पता ही है। तो इसी तरह से तो जो अब एक जनरल सी बात करें कि जैसा टेस्ट किसी को पसंद हो उसे वैसा ही खिलाना पिलाना चाहिए। अगर आपके पास कोई गेस्ट आ रहा है तो उसी तरह से जो आपके इष्ट हैं, आपको उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा कदापि ना करें कि कोई लाल आसन पे या काले आसन पे बैठ के आप माँ बगलामुखी का जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर बुरा प्रभाव आ सकता है, क्योंकि इनका जो है सब पीला ही है। वैसे ही माँ तारा का अलग है, माँ काली का अलग है, माँ विंध्यवासिनी का अलग है, गणेश जी का अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग है। तो उनकी माला भी अलग अलग रहेगी। जैसे भोले शंकर जी की माला है, रुद्राक्ष माला है, आप उस पे कर सकते हैं। विष्णु जी की जो माला है, शालिग्राम माला हमारे पास आती है, या आप तुलसी माला पे कर सकते हैं, शालिग्राम माला पे कर सकते हैं। इस पे आप विष्णु जी का आप जप कर सकते हैं, श्री कृष्ण जी का जप आप इस पे कर सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक देवी देवता की माला अलग, आसन अलग, ठीक है। लेकिन जो रुद्राक्ष माला है उसको आप काली जप में, भैरव जप में, दुर्गा जप में, भोले शंकर जप में प्रयोग कर सकते हैं, अगर वो सिद्ध माला है तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।